कानून बनाना देश हित में, जनहित में संसद का है, लागू कराना कार्यपालिका का है, सही में पालन हो रहा है कि नहीं उसको देखना न्यायपालिका का है। जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा एक काठ की तख्ता लेके घूमते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन 1 से 10 तारीख हो गए, नहीं कभी उन लोगों ने आरक्षण पे बात की, ना संविधान पे बात की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हमने पहले भी बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान की रचना करता रहे, पूरे ताकत संसद को निहित कर दिया और संसद का हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और स्पष्ट शब्दों में कल कह दिया कि संविधान के आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा था, जो महागठबंधन के यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है, और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। सर, आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ सवाल उठाया है कि आरक्षण को लेकर समीक्षा होने की भी बात संविधान में कही गई थी। 10 साल में उन्होंने इसकी भी मांग की है कि समीक्षा होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के गार्जियन भी है और अनुसूचित जाति के हम सब के गार्जियन हैं, और गार्जियन के भी गार्जियन देश के जब नेता नरेंद्र मोदी जी जब स्पष्ट कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि उसमें किसी नेता की असहमति नहीं है, सबको मान्य है। नेता का निर्णय शर्माथे पर। सुप्रीम कोर्ट में दलित समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, आपने कहा। एक संस्था है, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। मैंने उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता जब संसद सर्वोपरि है। बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाना देश हित में, जनहित में संसद का है, लागू कराना कार्यपालिका का है, सही में पालन हो रहा है कि नहीं उसको देखना न्यायपालिका का है। तो संसद ने, हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब मुहर लगा दिया, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान जिस तरह से था, है और रहेगा, उस पर कहीं टीका टिप्पणी और संशय की जरूरत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी सभी टीका टिप्पणी को जो संसद सर्वोपरि होता है उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया कि उस पर कहीं अब चर्चा का विषय नहीं है, और देश के सर्वस्व समाज अनुसूचित जाति के लोग सहमत है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते भी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु और साथ ही मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई गार्जियन, बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष सह विधायक लखेंद्र बाबू, दानिश जी, चौधरी जी और तमाम मंच पे उपस्थित साथीगण, आप सबों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों को जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का 1 तारीख को जो आदेश आई थी SC/ST आरक्षण के अगेंस्ट में, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पे, मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता और देश की जनता की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा एक काठ की तख्ता लेके घूमते थे कि संविधान खतरे में है,
आरक्षण खतरे में है, लेकिन 1 से 10 तारीख हो गए, नहीं कभी उन लोगों ने आरक्षण पे बात की, ना संविधान पे बात की। मैं तो नरेंद्र दास मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से चुनाव के समय इनके आरक्षण और संविधान पे जो खतरे की बात करते थे, जिससे हमारी दलित समाज के लोग जिस तरह से कट गए थे, निश्चित तौर पे आज उनमें एक नई उमंग और नई जोश उत्पन्न हुई है कि भारतीय संविधान के प्रति और आरक्षण के प्रति नरेंद्र दास मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है और आरक्षण और संविधान को बनाए रखने के लिए इनका जो कदम इन्होंने उठाया है कल कैबिनेट के डिसीजन के बाद, निश्चित तौर पे हमारे दलित समाज के लोग भारतीय जनता के पार्टी के प्रति इनका रुझान बढ़ा है। मैं इस आप लोगों के माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता की तरफ से, बिहार के दलित समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप प्रश्न ले सकते। कहाँ है लोग? जब द्रौपदी के चीरहरण किसी माध्यम से हो रहा था तो कहाँ सो गए ये लोग? क्यों नहीं अपने सामने आए? क्यों ना बयान दिए? तो दलितों के साथ आरक्षण का छेड़छाड़ हो रहा है, इन्होंने कहीं बयान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहता है कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान देने का किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और ये कांग्रेसिया ने तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया, लोकसभा में पार्लियामेंट में जाने से रोका, चुनाव हराने का काम किया, लंबे समय तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और भाजपा ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया। और आज जब दलितों पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है तो पुनः भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दलितों के साथ खड़ा दिखाई दिए हैं। इसलिए पूरा बिहार के अनुसूचित जाति समाज, दलित वर्गों की ओर से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने दलितों के साथ पुनः एक बार और खड़ा दिखाई देने का काम किया। और इससे पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के दलितों का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तब तक दलितों के साथ जो मिला हुआ अधिकार है, संवैधानिक आरक्षण है, वो कोई माई का लाल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। और मैं एक मिनट मैं आग्रह करता हूँ माननीय विधायक रानी गौतम जी से वो इस प्रेस को संबोधित करें। मीडिया के सभी साथियों को मैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं। ये आप सबों ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। आज हम सबों के बीच इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जनक राम जी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। वहीं पूर्व के बिहार सरकार के मंत्री और वर्तमान माननीय विधायक मुरारी गौतम जी, इधर दानिश इकबाल जी, सुग्रीव जी भाजपा के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, अजीत चौधरी जी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष हैं, मिलन रजक जी, भोला भास्कर जी जो मोर्चा के सभी उपाध्यक्ष पदाधिकारी हैं। सभी साथियों, 1 तारीख के जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया था, कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया था 6+1 के बेंच ने, उससे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत हो गए थे। और एक ऐसा स्थिति पूरे बिहार और देश के अंदर बन गया था, लग रहा था जिस प्रकार यही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय लाया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने की एक साजिश हुई थी। और उस अधिनियम को भी देश के सचिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के प्रति हितैषी के रूप में सामने खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अध्यादेश लाकर समाप्त किया था। पुनः जब इस बार 1 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के 6+1 के बेंच ने निर्णय लाया तो पुनः एक बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन का रूप धरना शुरू हो गया था। हम सब जनक राम जी माननीय मंत्री, कृष्णनंदन पासवान जी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने जिसका चर्चा हम सबों के नेता ने किया,
माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिला। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का क्लियर स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सहित पूरे देश के दलितों, अनुसूचित जाति समाज की ओर से देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कहा कि जब तक देश में दलित के अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तब तक कोई भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया संविधान न्याय संगत संविधान आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और वैसा ही हुआ। केंद्र में भी हमारे अनुसूचित समाज के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बातों को रखा और हम सबों ने भी अपने बिहार नेतृत्व के माध्यम से अपने बिहार के और देश के दलित समाज की बातों को रखा। और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम दलितों के साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान है उसके भावनात्मक जो अधिकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और पुनः जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को उन्होंने संज्ञान लेते हुए कैबिनेट से पारित कर दिया। जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। जो क्रीमी लेयर है वह क्रीमी लेयर के आधार पर दलितों को नहीं बांटा जा सकता है। जो आरक्षण हमें मिला था वह आरक्षण कोई खैरात नहीं मिला था, वह आरक्षण जो है हमारी शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और उस समय देश के अंदर जो छुआछूत जैसे व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में हमें वंचित समाज, दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण मिला था। लेकिन रह कर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने कोई नियत से या दलितों को बांटने के नियत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आ रहा था, हम लोग वैधानिक तरीके से इसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि सुप्रीम कोर्ट यदि पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं करेगी तो इसको पुनः अध्यादेश लाकर इनको निर्णय को बदला जाएगा। और वही हुआ। कैबिनेट के बैठक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के सम्मान के साथ खड़ा दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के दलितों के भावनाओं के साथ खड़ा हूं, दलितों के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया है संविधान आरक्षण है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका का है, यह अधिकार न्यायपालिका का नहीं है। लेकिन अपने अधिकार से हट कर भी कुछ निर्णय लेते हैं, जिस कारण पूरे देश में दलितों में एक दुख का वातावरण बन गया था। लेकिन वही जो लोग कहते हैं जब दलित के शुभचिंतक है बिहार के अंदर, आपको याद होगा 1 तारीख का निर्णय आया, आज 10 तारीख हो गया। 10 दिनों के अंदर जो आरजेडी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसने एक बार भी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो निर्णय है उस पर कहीं कोई टिप्पणी करने से बचा। और वही लोग कहता है जब दलितों को शुभचिंतक है, एक बगल दलितों का आरक्षण संवैधानिक तरीके से ही उसका चिरहरण हो रहा था कोर्ट के माध्यम से, और जो विरोधी पार्टी है वह आरजेडी के लोग जो कहते हैं जो चुनाव के समय मुद्दा बनाते हैं जो आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है। और जब आरक्षण और संविधान पर कोई पलटवार करता है, चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो ये लोग चुप्पी मार लेते हैं। और बिहार में 10 दिन के अंदर एक बार भी ये लोग को हिम्मत नहीं हुआ इसका संवैधानिक तरीका से भी प्रतिकार करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री और दलित समाज के नेताओं और भाजपा के सभी माननीय एससी मोर्चा के विधायकों ने अपना निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी को रखा और उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को गया। और केंद्रीय नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के हित में एक निर्णय लिया है। लेकिन वही लोग कहते हैं जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। ये तमाचा लगा है। मैं बार बार कोटि कोटि नंदन बंदन और धन्यवाद बधाई प्रकट करना चाहता हूं बिहार राज्य के समस्त गरीब और अनुसूचित जाति भाई बहनों की तरफ से। और सदन में चुन करके आए आरक्षण के बदौलत अनुसूचित जाति के माननीय विधायक एमएलसी के द्वारा कि देश के नरेंद्र मोदी जी ने आपके संविधान को अक्षुण्ण रखते हुए
रिजर्वेशन को 100% जो संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था किया है वो व्यवस्था कायम रहेगी। इसके लिए धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब मैं आग्रह करता हूँ सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आज खास करके प्रेस वार्ता में आपके सामने उपस्थित दानिश इकबाल जी, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक श्री लखिंद्र पासवान जी, सरकार में पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय श्री मुरारी गौतम जी, सभी मंचस्थ अनुसूचित जाति के भाइयों, मुझे खुशी और हर्ष हो रहा है कि गत दिन बिहार में ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के बीच एक तरह के अशुभ संकेत मिला। यह अशुभ संकेत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के द्वारा या देश और प्रदेश में दिखाई दिया। त्वरित बिहार प्रदेश के सम्मानित अनुसूचित जाति के मंत्री, विधायक, एमएलसी, बिहार के शशि प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी से शिष्टमंडल मिला और जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी थी उस पर असहमति हम लोगों ने जताया। आज खुशी इस बात की, हर्ष इस बात की कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदम, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जिस संविधान में छुआछूत के आधार पर रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा देने की, अनुसूचित जाति की कोटे में क्रीमी लेयर लागू करने की जैसे उन्होंने टिप्पणी की, देशवासियों में, प्रदेशवासियों में कहीं ना कहीं निराशाजनक बातें आई। लेकिन मैं बिहार प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति भाई और बहनों से, जनजाति के भाई और बहनों से, बिहार के समस्त कमजोर वर्ग के लोगों के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहा हूं। हम सब बधाई और आभार भी प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि भरोसा है देशवासियों को, भरोसा है कमजोर वर्ग के लोगों को, विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और चर्चा भी गरीब समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन करते रहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विश्वास है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आश्वस्त करते रहते हैं कि मेरे रहते देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है उस अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहा वो कल कैबिनेट की बैठक में करके देशवासियों को और गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आश्वस्त किया कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान प्रदत्त है उस संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो कानून बनाना संविधान के दायरे में संसद को अधिकार है
और संसद का जब अधिकार है तो संसद और कैबिनेट ने ये देशवासियों को आश्वस्त किया कि जो भी संविधान के प्रदत्त अधिकार है, जिनकी टिप्पणी आई है, उस टिप्पणी से देशवासियों को कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त कर दिया है। आपके माध्यम से जिन लोगों को संविधान के प्रति, राज्य और देश में अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रति नफरत की भाव है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस संविधान के बदौलत, इस रिजर्वेशन के बदौलत यह समाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, पूर्ववर्ती सरकार में कभी भी रिजर्वेशन को 100% लागू नहीं किया गया। संविधान की हवाला देने वाले पूर्ववर्ती सरकार रिजर्वेशन के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया। यूपीए की सरकार दिल्ली की रही हो या यूपीए महागठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, मैं आपको उसको आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूं, यही पूर्ववर्ती सरकार थी जो अनुसूचित जाति जनजाति की बात करने वाले लोग पंचायती राज अधिनियम में कहीं मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख बनने का पूर्ववर्ती सरकार ने आरक्षण नहीं दिया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य के एनडीए सरकार को, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो संविधान प्रदत्त अधिकार था, आपने आरक्षण दे करके और अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा और बेटी को बीडीसी से प्रमुख बनने का अधिकार, जिला पार्षद से चेयरमैन बनने का अधिकार, ये एनडीए के शासन ने दिया है। लेकिन महागठबंधन और यूपीए गठबंधन के लोग समय समय से अनुसूचित जाति को गुमराह करने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।